हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसे नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। साथ ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक इसे प्राप्त है, तो काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है। जहाँ पे आप देखेंगे तो 36 सब्जेक्ट के लिए पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट्स यहाँ पे आपकी नोटिफाई नहीं की गई हैं। नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तब भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आप फेलोशिप का लाभ लेके आप इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर आप अपना पीएचडी का टॉपिक नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। आप हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार आपका टॉपिक सजेस्ट करने में और बाकी यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेगी, जो कि आप उसे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, पहले आपकी यूनिवर्सिटी देखेंगे, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको अमृतसर पंजाब में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है। साथ ही यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरी है उसमें फर्स्ट रैंक इसे स्टेटस प्राप्त है। जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यहाँ पे इसे फर्स्ट कैटेगरी का स्टेटस प्राप्त है। तो यूनिवर्सिटी आपकी काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, फिर इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं पीएचडी से संबंधित, उन्हें हम देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी पीएचडी के बारे में, तो यहाँ पे पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगस्त 2024 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट विथ, यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी जिनके पास ये कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआईआर का जेआरएफ हैं या फिर स्लेट हैं, गेट हैं, जीपीईटी हैं या फिर आईसीएआर इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, राजीव गांधी फेलोशिप अवार्डी हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं या डायरेक्ट फेलोशिप अवार्डी हैं, या फिर आपने एमफिल कर रखा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यानी इसी कैंपस से अगर आपने कर रखा है तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो अगर आपके पास ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन सबको भरना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनका हो जाता है। बाकी यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है उन कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे नीचे पॉइंट्स मेंशन किए गए, उन्हें हम देखेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे फिर से वही मेंशन हो जाता है कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आप एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट से रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स अगर आपके पास है मास्टर डिग्री में तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं और इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आप एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ 55% मार्क्स हैं, तो आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नोट करके पॉइंट दिए गए तो आप इन्हें रीड कर पाएंगे। हम नीचे चलें, अगर हम बात करें आपकी पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, तो देखिए यहाँ पे होगा ये कि अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो आपको इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आपको सिर्फ इंटरव्यू में अपेयर होना है। और अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको अपेयर होना है। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स लाने हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को इस इंटर एग्जाम में 50% मार्क्स लाने हैं, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद जब आप इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो आप यहाँ पे इंटर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो 2 साल तक आपका वैलिड रहने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर आप एक बार अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो ये आपकी जो इंटर एग्जाम की वैलिडिटी है वो 2 साल तक रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे नो एग्जाम्शन कोर्स वर्क से किसी भी कैंडिडेट्स को कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ सभी कहीं होता है, यहाँ पे भी
कोर्स वर्क में सभी कैंडिडेट्स को अपेयर होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस जो यहाँ पे आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, आपकी सब्जेक्ट्स का वही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। और बाकी जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरनेट नहीं कनेक्ट कराया जाता है, वो सिलेबस यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, वो आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। तो ये इंटर एग्जाम का सिलेबस हो जाता है। बाकी यहाँ पे सिलेबस आपका जो डिफाइन किया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट फर्स्ट जो रहेगा वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरेंस, मेंटल एबिलिटी, एंड यहाँ पे ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो 25 मार्क्स का आपके कैरी करेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स कैरी करेंगे। दूसरा आपका जो पार्ट रहेगा, यानी सेकंड पेपर जो आपका रहेगा, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आप देखेंगे तो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। इसके साथ यहाँ पे आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो होंगे वो आपको यहाँ पे आउट ऑफ 15 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क कैरी करेगा। तो ये आपका सेकंड पेपर हो जाता है, वो आपका यहाँ पे फर्स्ट पेपर हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपके यहाँ पे 7 अगस्त 2024 है। इसके साथ यहाँ पे जो आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो आपका यहाँ पे 14/8/2024 यानी 14 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी वो आपका 10:30 AM से 1 PM तक आपका एग्जाम होने वाला है। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें, तो ये आपका यहाँ पे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स नियर केमिस्ट्री ब्लॉक, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कैंपस में आपका एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे केमिस्ट्री ब्लॉक के जो पास में है लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो कैंपस में आपका एग्जाम होगा, 14 अगस्त 2024 का आपका एग्जाम होगा। इसके साथ यहाँ पे काउंसलिंग की भी डेट मेंशन कर दी गई, जो कि यहाँ पे 21/8/2024 है। इस डेट से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन की गई हैं, ये यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे नीचे ये जो सब्जेक्ट्स दी गई हैं, इनमें आपका इंटर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। यानी इन सब्जेक्ट्स में जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं, वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी इन सब्जेक्ट्स में आपका जो इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स दी गई है और आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, आप इंटर एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे दी गई है तभी आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई, तो ये एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की सब्जेक्ट्स दी गई हैं, यहाँ पे वही कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास नेट और JRF है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी मैं सब्जेक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, अपीरल एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी या फिर एनवायरमेंटल साइंस है आपके यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, प्लानिंग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क है, हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन है, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म है, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है, ह्यूमन जेनेटिक्स, जूलॉजी एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। टोटल ये 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इन सब्जेक्ट के बारे में, तो जो ये नीचे सब्जेक्ट्स दी गई हैं, इनमें आपका यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेट सेट या फिर स्लेट या गेट या JR क्वालिफाई होंगे, या कोई फेलोशिप दी गई जो कि यहाँ पे मेंशन की गई, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए। यहाँ पे अगर आपके पास नेट JRF गेट स्लेट कुछ है, तभी आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करने की, तो देखिए ये ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स आपकी नहीं बताई गई हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी ऑफिशियल साइट के बारे में, तो ये मेरी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखेंगे, जो अगर आप हमारे कोर्स या फिर सर्विसेज का लाभ लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, डिसर्टेशन, PhD PIQ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, और ये आपका यहाँ पे कोर्स दिए गए जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट पे ये PhD PIQ भी दिए गए, सब्जेक्ट वाइज ये PhD PIQ दिए गए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी से PhD PIQ डाउनलोड किए गए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं विथ आंसर, और यहाँ पे आप इन्हें डाउनलोड करके आप जो अपना सब्जेक्ट का पोर्शन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे देखेंगे लिंक हमारी ऑफिशियल साइट का आ रहा है। इसके साथ यहाँ पे हम चलें, अगर आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करें, तो आप यहाँ पे एडमिशन में आएंगे। यहाँ पे कैंपस एडमिशन 2024-25 कैंपस एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे जो PhD एडमिशन 2024 है, क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, ये आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया गया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, या फिर यहाँ पे देखेंगे कॉलेज सेशन 2024-25 दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
तो आपके सामने जो पेज है वो कुछ ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आप ये देखेंगे ये होम, जनरेट स्टूडेंट आईडी, लॉगिन, रिकवर पासवर्ड और कॉन्टेक्ट अस, ये सब यहाँ पे दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है ये सब बताया गया है। तो आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे दोस्तों एक नोटिफिकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी के दोस्तों आवेदन पत्र मांगे गए हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स भी सभी हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।